नाम कलासी रखा गया। अब लीलावती अपने पति के मधुर से वचन से बोले, कहे कि हे स्वामी, आप पहले किए गए संकल्प युक्त के अनुसार सत्यनारायण भगवान का व्रत ग्रहण करते हैं। साधु नामक वैश्य ने बोला, प्रिय कन्या युक्त की विवाह के समय व्रत कर लेंगे। इतना कहकर वैश्य ने नगर को चला गया। इधर कलावती कन्या पिता के घर रहकर बड़ी होने लगी। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ नगर में देखा। धर्म युक्त मर्यादा को जानने वाले साधु वैश्य ने तत्काल में विचार किया और कन्या युक्त वर को श्रेष्ठ खोजने के हेतु में दूत को भेजा। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सुसंपन्न कंचन नगर में गए। वहां से बड़ा गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या का युग वर देखे। वैश्य पुत्र को देखकर साधु ने अपने परिचित बंधुओं बांधों सहित बहुत संतुष्ट हुआ। अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी वर के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय साधु नामक वैश्य ने सत्यनारायण भगवान के व्रत को भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान दुष्ट हो गए। कुछ समय युक्त को बिता चला गया। अपने काम में होशियार धैर्य वैश्य ने अपनी जमातों को लेकर शीघ्र व्यापार करने के लिए चल पड़ा। वह समुद्र के पास सुंदर रत्न सागर नगर में गया। वहां जाकर धनवान वैश्य ने अपनी जमातों युक्त के साथ व्यापार करने लगे। इस सुंदर नगर में राजा चंद्रकेतु रहते थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु की प्रतिभा युक्त को भ्रष्ट होने वाले वैश्य को बहुत कठिन श्राप दिए। तो वैसे तुम बहुत कष्ट को प्राप्त करोगे। एक दिन राजा की संपत्ति को चोर चुरा कर वहाँ आ गए। जहाँ उनका जमात वैश्य छिपे हुए थे। पर राजा के दूतों ने पीछे देखकर चोर डरकर धन वहीं पर छोड़कर आलोक हो गए। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने जब राजा की संपत्ति को वहाँ देखा तो दोनों वैश्य को बंदी बनाकर राजा के पास लेकर गए। हर्षित होकर राजा दूत से बोले, दो चुन आए हैं, आप उनके लिए आज्ञा दे दें। राजा की आज्ञा से उन्हें बंदी बनाकर बिना विचार किए उनको कारागार जेल में डाल दिए। सत्यनारायण की माया से वंश की बात किसी ने सुनी। राजा चंद्रकेतु की सारा धन छीन लिए। श्राप वंश की पत्नी बहुत दुखी हो गई। घर की तो संपत्ति छोड़ने गए। वैश्य की स्त्री गरुड़ मनी युक्त में चिंता लिए भूखी प्यासी अत्र पाने के लिए वह घर घर भटकने लगती है। इसी प्रकार कलावती कन्या भी एक दिन भूखी प्यासी में थी। कलावती ब्राह्मण के घर में गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा। उसने बैठ रात में घर लौटी। घर जाने पर कलावती ने उसकी माता से प्रेम पूर्वक से पूछा, बेटी रात में कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने तत्काल माता से कहती, माता मैं ब्राह्मण के घर पर गई थी। मनोकामनों को पूर्ण करने वाला वहाँ पर मैंने व्रत होते देखा। मैं वहीं पर थी। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की पत्नी तत्काल में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए तैयार हो गई। शादी लीलावती ने अपने बंधुओं बांधों से व्रत का माना कि मेरे पति दामाद घर लौट आए। लीलावती ने सूचना करती है सत्यनारायण के मुझ के पति दामाद के नाम जमा कर दे। इस व्रत के प्रभाव से स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान संपन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में सवेरे वैश्य को मुक्ति कराने का आदेश दे दिए। छिना हुआ धन लौटा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो धन सहित पुत्र सहित राजा के राज्य को नाश कर देंगे। करे इतना बताने के बाद भगवान ने स्वप्नवाणी में मौन हो गए और प्रातः काल राजा ने स्वयं सभा शक्ति में संबंध में आदेश दिया और तत्काल कहा कि राजा योशिन को छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर राजा के जो सिपाही थे दोनों वैश्य पुत्र राजा बंधन के समीप लाए। दोनों वैश्य ने राजा चंद्रकेतु को हाथ कहे, हम तो पिछली साल से कर व्याकुल होकर वैश्य पुत्र से कुछ नहीं बोले। राजा दोनों उसके लिए आदर से बोले कि भाग मैंने आपको इकट्ठे दे दिया। अब डरने की बात नहीं है। वैश्य की बेड़िया कटवाकर उनकी हनुमत वस्त्र गहने आदि से उनको विकसित किया। अपने शब्द में उनको संतोष दिलाया। जो धन वैश्य को छिना हुआ था धुना धन लौटा दिया। राजा ने कहा कि हे साधु नामक वैश्य तुम अपने घर के लिए चले जाओ। दोनों वैश्य ने राजा को प्रणाम किए और कहे कि आपकी कृपा से मैं अपने घर के लिए लौट जाएंगे। इसी प्रकार दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। तब कहते इत सक्रानंद पुराण रेखवा खंडे सत्यनारायण वर्ती कथा यंत्र तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।
वच ओम अर्घम पंचम पंचानम दिव्यम अवाह प्रतिष्ठ नमो नमः। ओम सुतवाचल कृत्वानं साधुमंगलं विद्रानं रामयतमित्वरां गादूरं कथे रामस्य पिताय राजस्तु प्रभुजिज्ञासा कृत्वानं नाथमन्वाचं प्रवायतायस्तु दण्डिताय मुद्राय विधायस्तु उदयपाद्यं मम्यं विष्णु